नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के रहने वाले 71 वर्षीय राघव शर्मा नाम के एक व्यक्ति काफी समय से ये प्लान बना रहे थे कि वो अपनी पत्नी सावित्री के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए जाए। 2025 की ये बात कर रहा हूं मैं। वो बहुत ख्वाहिश रखते थे कि एक बार उनको ऐसा मी टाइम चाहिए जिसको जीने के लिए सिर्फ वो रहें और उनकी पत्नी उनके साथ, बाकी कोई नहीं। ना उनके लड़के होना चाहिए, ना उनकी बहू होना चाहिए, ना उनकी लड़की होना चाहिए, ना दामाद और ना नाती पोते। जिंदगी भर ना उन्होंने बहुत कुछ किए थे, बहुत भागा दौड़ी किए थे लाइफ में, बहुत स्ट्रगल था उनकी जिंदगी में। लेकिन जब से ये बुजुर्ग हो चुके थे तब से ठहर गए थे, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो गए थे, तो इनका मन बहुत कर रहा था। तो एक दिन उन्होंने अपने लड़के से ही, सबसे बड़े वाले लड़के से बात की जिनके साथ वो रहते थे कि यार हमारा कहीं घूमने जाने का मन है, कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुजुर्ग भी बहुत हो गए हैं, तो ठीक तरीके से हम ट्रैवल कर भी पाएंगे या नहीं, बहुत कंफ्यूज है, लेकिन हमको जाना है, तो कुछ सजेशन दो। तो उनका बड़ा वाला जो लड़का था वो बोलता है कि ठीक है, हम बताते हैं, आप थोड़ा सा समय दो। कुछ ही दिनों बाद उनकी सालगिरह आने वाली थी, 50वीं सालगिरह। तो 50वीं सालगिरह का जैसे ही दिन निकला ना, तो हैप्पी एनिवर्सरी वगैरह करके उनके 3 पोते थे, पोतों ने उनको उठाए। और जैसे ही वो उठे, मतलब राघव जी और सावित्री जी जैसी उठी, वैसे इनको क्या पता चलता है कि आज रात में उनकी ट्रेन है, उनको निकलना है कश्मीर के लिए। और कोई भी उनके साथ नहीं जा रहा है, सिर्फ राघव और सावित्री। वृद्ध हैं, 71 साल के राघव हैं, 68 साल की उनकी पत्नी है। और ज़िंदगी में पहली बार, मतलब पहली बार, आप विश्वास नहीं मानोगे, जब से इनके बच्चे हुए थे उसके बाद पहली बार ये लोग घूमने फिरने के लिए ऐसे कहीं जाने वाले थे। तो बहुत खुश हुए और खुशी के मारे रोना भी आ गया। शायद बेचारे नहीं जानते थे कि उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र उनके लिए ऐसा साबित होने वाला है कि उनकी कई पुश्तें भी अब याद रखेगी, और वो गम, वो दुख कोई भी नहीं भुला पाएगा। यार बहुत खुश थे, खुशी के मारे रोना आ गया। जल्दी जल्दी सामान पैक किए, केक आ चुका था, केक वेक काटे हैं। अब इतना करते करते दोपहर का वक्त आ गया, खाना वाना खाए। अब बोले हम जल्दी जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन में जाकर बैठेंगे। तो उनको सारा प्लान मिल गया, मतलब एक कॉटेज बुक किए थे उनके पोतों ने। साथ ही साथ कश्मीर में ट्रैवल करने के लिए कोई गाइड वगैरह रहा होगा, कोई गाड़ी वाला रहा होगा, टैक्सी वाला, उससे भी सारी चीज़ें हो चुकी थी। मतलब होटल से लेकर खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ की बुकिंग थी। इनको कुछ नहीं करना था, इनको सिर्फ वो पल अपनी पत्नी के साथ जीना था। वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन में पहुंच जाते हैं ट्रेन आने से काफ़ी देर पहले मतलब तकरीबन 3 घंटे 4 घंटे पहले। वहाँ पे जाके बैठे हैं, पत्नी के साथ बहुत बातचीत कर रहे हैं। फिर क्या होता है, ट्रेन आती है, ये लोग सवार होते हैं, और जैसे भी ट्रैवल करके इनको पहुँचना था वैसे ये लोग कश्मीर पहुँच जाते हैं अपनी टिकट के अनुसार, जैसी भी उनकी टिकट रही होगी। मैं कभी कश्मीर गया नहीं हूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कैसे पहुँचते हैं वहाँ पर, लेकिन जो भी सही तरीका था पहुँचने का, उस तरीके से वो लोग कश्मीर पहुँच गए हैं। वहाँ पे इनको एक गाइड प्रोवाइड किए थे उनके पोतों लोगों ने। वहाँ पे पहुँचते से ही गाइड को फ़ोन करते हैं, गाइड गाड़ी के साथ उनको लेने के लिए आता है। फिर फाइनली ये लोग होटल में पहुँचते हैं, मतलब जो कॉटेज इनके लिए बुक किए थे वो होटल जैसे ही था। तो मतलब वहाँ पे कैसा था पता है, एक रिसेप्शन है, वहाँ पे मैनेजर रहता है, वहाँ पे 2 बॉय रहते हैं, मतलब काम करने वाले लोग, और बहुत सारे अलग अलग हट हैं, कॉटेजेस समझते हो ना आप लोग, अलग 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 अलग। और एक बहुत बड़ा प्रेमाइसिस है उस होटल का, और बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स है। और ये थोड़ा बर्फीला वाला टाइम था, बर्फ गिरने वाला टाइम था। तो ये तो चकाचौंध हो गए थे वहाँ पर आकर, बोले ये झोपड़ी में हम रहेंगे, ये हट हमारा है, ये कॉटेज हमारा है। बोले हाँ ये आपका, ये पूरा आपका है, कोई शेयर नहीं करेगा। बहुत खुश हुए। वहाँ पे अपना सामान वामान सेटअप किए जाने के बाद थोड़ा नहाए धोए, फ्रेश हुए। उसके बाद क्या, थकान हो गई थी तो आज के दिन सो गए। ये ट्रिप इनकी 1 हफ्ते की थी, 1 हफ्ते की। सोचो कितनी खुशी हो रही होगी उस समय इन लोगों को। शायद जानते नहीं थे ना, अगर कोई इंसान जान जाए कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, तो कोई इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता। इसलिए बेहतर है कि हमें हमारे भविष्य के बारे में कुछ पता ही ना हो। और बिल्कुल वैसे ही उनको भी उनके भविष्य के बारे में, मतलब भविष्य क्या कहें, उनको नहीं पता था कि उनके साथ कल क्या होने वाला है, कौन सी मनुष्यत उनका यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। खैर, ये लोगों ने अपना सामान वामान जमा दिए, सोसा गए। इतने में
रात होने का वक्त आता है, इनका दरवाज़ा कोई नॉक करता है। राघव जी दरवाज़ा खोलते हैं तो ये वही होटल, वहीं पे कॉटेज में काम करने वाला बॉय है। वो कहता है कि आपको और आपकी वाइफ जो हैं, उनको हमारे मैनेजर बुला रहे हैं रिसेप्शन में। तो इन लोगों ने बोला ऐसा क्या तरीका है बुलाने का भाई, हम तो आ गए हैं, पैसे वैसे सब पेड है, चलो ठीक है हम चलते हैं। तो ये बाहर गए, फिर रिसेप्शन में पहुँचे। रिसेप्शन में उसने मैनेजर ने इनको बैठाया और पूछा कि आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं। तो इनको ये ना तरीका, ये रवैया बहुत अटपटा सा लगा कि पहले तो आने दिए, सामान अमान हमने जमा लिया, हमने रेस्ट कर लिए, और इतनी रात का वक्त हो गया, रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं, और ये हमको इतनी भरी ठंड में बाहर बुलाकर फिर रिसेप्शन में बुलाया और हमसे पूछ रहा है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। इनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, उम्र का भी थोड़ा सा तकाजा होता है, तो गुस्से में बोल दिए, अरे भाई घूमने फिरने आए हैं, क्यों ना आए, अगर तुमको पसंद नहीं है तो बोल दो, हम अपना सामान उठा के कहीं और चले जाते हैं भाई। तो मैनेजर को भी थोड़ा सा लगा कि मैंने थोड़ा ब्लंट वे में पूछ लिया। बोले नहीं नहीं अंकल जी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा था, मैं हर एक आए हुए गेस्ट से पूछता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपसे भी पूछना मेरा फ़र्ज़ था। तो ये बोलते हैं कि ये क्या तरीका है पूछने का, कि हम सो गए थे और तुम हमको बुलवा रहे हो इतनी भरी ठंड में अपने रिसेप्शन में, हमसे ये सवाल पूछ रहे हो, भाई आप भी तो आ सकते थे। बोले नहीं नहीं अंकल सॉरी गलती हो गई, बाकी हो सके तो आप बता दीजिए यहाँ पर क्यों आए हैं। ये बोला अरे बताए ना घूमने आए, क्या घूमने भी नहीं आ सकते, क्या कश्मीर है घूमने की जगह, यहाँ पे किसी की पाबंदी तो नहीं है ना। हाँ अब जा सकते हैं हम अपने कमरे में। बोले नहीं नहीं अंकल जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, ये छोटू छोड़ के अंकल को। अब अंकल जी बिल्कुल गुस्से में थे, वाइब्रेट कर रहे थे गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से। तो उनकी पत्नी सावित्री जी उनको शांत कर रही थी, बोले शांत हो जाइए, चलिए आप जाने दीजिए, बाहर शहर में आए हुए हैं हम, किसी से ऐसा क्यों मुंह लगना, किसी को क्यों ऐसा उल्टा सीधा बोलना, चलिए चलिए चलिए। ऐसा करके उनको शांत करवाते हुए उनकी पत्नी सावित्री वहाँ पर ले आती है और ये दोनों सो जाते हैं खाना पीना खाकर। बॉय से बोल दिए थे उस समय कि हमारे लिए खाना लगवा देना, तो बॉय ने लगवा दिया और खाना पीना खाकर ये सो गए। अगला दिन निकला तो गाइड फिर से गाड़ी लेकर आ गया, बोले अंकल आज घूमने चलना है, आपकी ट्रिप बुकड है हमारे पास, हम आपको सब घुमाएंगे सब दिखाएंगे। बोले ठीक है चलो, थोड़ा टाइम लगेगा अंकल, चलेगा ना। बोले अरे चलेगा, घूमने ही तो आए। तो ये लोग अब गाड़ी में बैठे हैं और निकल गए कश्मीर की सुंदर सुंदर वादियों की तरफ घूमने के लिए। इनको उस समय ऐसा लग रहा था कि हम सच में किसी स्वर्ग में घूमने के लिए आ गए हैं क्या, मतलब बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत जगह। डोपामीन तो इनके शरीर में ऐसा रिलीज हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊं आपको। घूमते घूमते इतने मशगूल हो गए कि 71-70 साल के ये दंपत्ति थके भी नहीं, और लगभग अंधेरा का वक्त हो गया। अब गाइड ही बोलता है अंकल आपने नोटिस नहीं किया आज बहुत घूम लिए, थोड़ा कल परसों नरसों के लिए भी हमको खाली रखना है, तो अब चले होटल। अंकल बोलते हैं अरे बेटा चलो बिल्कुल चलो। अब वो गाइड ना इनको लेकर आ ही रहा था गाड़ी में, और एक अजीब सा अटपटा सा सवाल करता है वो गाइड पे कि अंकल वैसे आप लोग यहाँ पर आए तो उसी कॉटेज में उसी रिजॉर्ट में क्यों रुक रहे हैं, यहाँ पर तो रुकने के लिए बहुत सारी जगह है। अंकल जी बोलते हैं भाई ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मतलब इतना अच्छा तो है, हाँ हम आगे मैनेजर का नेचर हमको थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन सुविधा तो बहुत अच्छी है, वहाँ के बॉय बहुत अच्छे हैं, हमने तो ऐसा कॉटेज ज़िंदगी में कभी इमेजिन भी नहीं किए थे कि होता होगा, लेकिन यहाँ पर है। बोले नहीं नहीं अंकल बस ऐसे ही पूछा मैंने, अगर आपका मन हो कुछ भी अजीब सा अटपटा लगा हो, ठीक ना लगा हो तो बताइए, हमारी पहचान में भी है, और मैं तो कहता हूँ उसको छोड़ ही दीजिए, हमारी पहचान वाले एक बढ़िया से रिजॉर्ट में रहने के लिए चलिए, वो ठीक नहीं है अंकल, हमने बहुत उसके बारे में सुना है। अभी जो गाइड था ना वो बात करने में थोड़ा सा ऐसा चापलूसी टाइप का आदमी लग रहा था, तो अंकल जी को क्या लगा, राघव अंकल जी को, कि ये अपना कमीशन छापने के लिए कह रहा है। भाई हमारे पोतों ने जो हमारे लिए बुक करवा दी, हम तो वहीं रुकेंगे ना, पैसे पूसे सब दे चुके हैं, ये अपनी कमीशन छापने के लिए कुछ भी बात कर रहा है क्या। अंकल जी को ऐसा फील हुआ, बोले नहीं नहीं बेटा अभी सब कुछ ठीक है, हम वहीं पर रहेंगे। बोले अंकल ठीक है जैसी आपकी मर्जी, बाकी हमने उस रिजॉर्ट के बारे में बहुत उल्टी सीधी चीज़ें सुने तो सोचे आप लोगों को बता देते हैं, सतर्क कर देते हैं। बोले नहीं नहीं बेटा ठीक, हम ठीक है, हमको कुछ नहीं हुआ, कुछ होगा भी तो हम संभाल लेंगे हमको कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बोले अंकल चलो। अब ये बातचीत करते करते रिजॉर्ट तक पहुंच गए और काफ़ी थक चुके हैं, खाना जल्दी जल्दी बुलाया गया, ये खाना खाए हैं और सोए ही हैं
कि रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास कोई ठक 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 इनकी खिड़की को नॉक करता है। इनका दिमाग ख़राब होता है कि पिछली रात को भी मैनेजर ने ऐसे ही उठाया था, दिमाग ख़राब किया था, आज भी वैसे ही उठा रहे। तो ये उठे और खिड़की ही खोले, और दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे। खिड़की में नॉक हुआ तो जो आना है, जिसको जो बात करनी, खिड़की से ही बात करें। तो इन्होंने अपनी खिड़की खोले तो क्या देखते हैं, खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी हुई है, साड़ी पहनी, बड़ी खूबसूरत सी साड़ी, जवान औरत, लगभग 15-20 हज़ार रुपए की साड़ी पहनी हुई ऐसी लग रही थी, मतलब महंगी साड़ी पहनी हुई थी काफ़ी। और जवान औरत, लगभग उम्र रही होगी उसकी यही कोई 25-26 साल के आसपास की। इनको ध्यान से देख रही थी। अंकल ने बोले, क्या हो गया, ऐसी क्यों खड़ी हो इतनी ठंड में, और हमारी खिड़की क्यों खटखटाई तुमने इतनी रात गए? तो औरत कुछ नहीं बोली। बोली, क्या हो गया भाई, बोलो, हम बंद कर रहे हैं, हमको ठंड लग रही है। अंकल बंद करने ही लगे, औरत ऐसा रोक दी खिड़की। ठीक है, खिड़की में कोई ग्रिल नहीं था, डायरेक्ट आर पार था, तो खिड़की रोक बंद करते करते रोक दी। और अंकल जी को क्या कहती, बड़ी धीमी आवाज़ में, हस्की सी वॉइस में, आ गए तुम, 50 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही समय नहीं लगाती है। अजीब सी आवाज़ लगी, अंकल जी को बहुत अटपटा लगा उस औरत के मुंह से ऐसा सुनना। एक 25 साल की, 26 साल की महिला अंकल जी से ऐसे कह रही कि 50 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, बहुत समय लगा दिए। अंकल को अजीब सा लगा और जल्दी से खिड़की बंद की और अपनी पत्नी के पास आए, सावित्री सावित्री उठो, ये खिड़की के बाहर एक औरत अजीब सी बात कर रही है यार, चलो हम क्या बात करें, एक औरत से तुम बात करो। बोली, चलो देखते कौन आ गया ऐसा। तो बाहर की तरफ गए, दरवाज़ा खोल के, खिड़की के आसपास कोई नहीं, दरवाजे के आसपास कोई नहीं, इनफैक्ट बाहर खुला नज़ारा है, बर्फ़ गिर रही है और सारे दरवाजे बंद है। रिसेप्शन की बस लाइट चालू है, रिसेप्शन दिखता था इनके कॉटेज से थोड़े आगे की तरफ, लेकिन यहाँ पे कोई इंसान, ऐसी औरत दिखाई नहीं दी। तो इनकी पत्नी सावित्री इनसे क्या कहती है, अरे आपका वहम होगा, वैसे भी आपको तो उल्टे सीधे सपने कई बार आते रहते हैं, छोड़ो ना, क्यों ये सारी चीज़ों में पड़ रहे हो, आ जाओ, सो जाओ। बोले, नहीं यार, ये चीज़ नॉर्मल नहीं थी, वो वहम नहीं था, वो सपना नहीं था, वो सच था। मुझे एक औरत दिखाई दी और उसने ऐसा बोली, मैं रिसेप्शन में बात करूँगा, कोई आया हुआ है क्या। इन्होंने रिसेप्शन में फ़ोन लगाया। बोले, हमारे कॉटेज के सामने एक औरत खड़ी हुई थी। कौन औरत है वो? ऐसी ऐसी साड़ी पहनी हुई थी, ये कलर की, जवान सी दिख रही थी, उल्टी सीधी बात कर रही थी। तो एक बॉय ने फ़ोन उठाया था। तो बॉय क्या बोलता है, नहीं नहीं अंकल जी छोड़िए, ऐसा कोई आपका वहम होगा, भ्रम होगा, आप सो जाइए, आराम कीजिए, आप थक गए होंगे ना इसलिए। सेम बात उस बॉय ने भी यही बोला जो उनकी वाइफ ने बोली थी। उनको लगा कि हो सकता है यार, जब कोई है ही नहीं तो मेरा ही कुछ रहा होगा ऐसे दिमाग का लोचा, सो जाता हूँ। फ़ोन काटे और सो गए। बड़ी मुश्किल से इनको नींद आई, बहुत ही बेचैनी वाली। नाइटमेयर्स आ रहे थे, लूसिड ड्रीम्स, मतलब अजीबो गरीब सपने बहुत। तो इनको अच्छा नहीं लगा सोने में, एक अजीब सी बेचैनी हुई। तो ये सुबह उठते से अपनी वाइफ से क्या बोलते हैं कि यार ठीक है, हमारे बच्चों ने ये बुक किए थे ना ये रिजॉर्ट, उनको अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। हमारे साथ जो 2 रातों से इंसिडेंट हो रहा है, साला हम खुशी मनाने के लिए आए थे यहाँ पर, मी टाइम बनाने के लिए आए थे तुम्हारे साथ, ये साले अजीब सा यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं लोग। पहली रात मैनेजर ने परेशान किया, कल रात उस औरत ने। हमको यहाँ पर नहीं रुकना यार, हमारे पास भी जमा पूंजी है, पैसे हैं खाते में। वो जो गाइड बोल रहा था ना, थोड़े पैसे लगेंगे, उसके वाले में ही अपन सामान डाल लेते, वहीं रहेंगे यार आने वाले कुछ दिनों तक। तो वाइफ जी ने भी बोली, ठीक है अगर ऐसी बात है तो वहीं पर सामान रख देते हैं, यहाँ से अपन अपना चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, ये लोगों ने अपना सामान अमान खुद से ही उठाए, बॉय को भी नहीं बुलाए, डायरेक्टली सामान लेकर रिसेप्शन में पहुँच गए। बोले, आप लोगों को रूम वूम चेक करना है तो कर लीजिए, हम चेकआउट करके जा रहे हैं। बोले, क्यों अंकल जी, आपकी तो 3 दिन की और बुकिंग है, 4 दिन की, आप क्यों जा रहे हैं ऐसे, क्या क्या तकलीफ़ हो गई? बोले, नहीं नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बोले, अंकल जी बताइए ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप कल रात में क्या बोल रहे थे फ़ोन में? तो अंकल जी ने फिर से बताया कि कल रात में हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। अभी मैनेजर पूछ रहा है, पिछली रात को बॉय ने फ़ोन उठाया था और बॉय ने बताया होगा मैनेजर को, तो मैनेजर आज पूछ रहा है कि अंकल क्या फ़ोन किए थे, क्या बोल रहे थे, क्या हुआ था? तो अंकल जी बताते, पिछली रात को ऐसा औरत का पूरा मामला बताया। तो जो मैनेजर था, अंकल जी मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो थोड़ा संभल कर उसको सुनिएगा, ज़्यादा घबराइएगा मत, थोड़ा बैठिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आपका फ़ैसला है आप यहाँ पर रहें या फिर ना रहें। बोले, क्या बात है बताओ। बोले, अंकल जी आपकी ये सालगिरह तो नहीं थी? अंकल जी बोलते, सालगिरह तो नहीं थी मतलब? हाँ।
हम अपनी 50वीं सालगिरह मनाने के लिए ही आए थे, क्यों पूछ रहे हो ऐसा? बोले अरे अंकल जी, मैंने आपसे पूछा तो था ना उस दिन कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो आपने तो सिर्फ बोले थे घूमने के लिए आए। तो अंकल जी ने बोले हाँ भाई घूमने के लिए आए हैं, लेकिन अपनी सालगिरह के उपलक्ष्य में घूमने के लिए आए हैं। तो अंकल जी आपने पहले क्यों नहीं बताई ये बात मुझे? मैनेजर झल्लाते हुए बोलता है। अंकल जी बोलते हैं यार तुम्हारा ना बिहेवियर ही बहुत बेकार है, तुम क्या कैसा बिहेव करते हो, तुम कैसी बात करते हो एक बुजुर्ग आदमी से, तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ मैं, कैसे बोल रहे हो तुम? बोले नहीं अंकल, टेंशन वाली बात है, मैं घबरा गया हूँ, आपके लिए चिंता कर रहा हूँ। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हम जिनकी भी सालगिरह रहती है उनको अपने कॉटेज में रुकने नहीं देते हैं, उस तरफ वाले कॉटेज में कतई नहीं। हमारे पास कुछ कमरे हैं होटल के राइट साइड में, वहाँ पर ठहरने देते हैं। अंकल यहाँ पे आपने पहले क्यों नहीं बताया? बोले अरे बात क्या है भाई, बता दे, तू क्या मेरा बीपी बढ़ा के मानेगा अभी? होटल वाला आदमी बोलता है, मैनेजर बोलता है मतलब, अंकल जी लगभग 50 साल पहले की बात है, उस समय तो हमारा कोई वजूद नहीं था, इस होटल को कोई और संभालता रहा होगा, हो सकता है शायद इसके मालिक ही। यहाँ पर रहने के लिए एक जवान दंपत्ति आए, वो दोनों ऐसी, बहुत ठंड का टाइम था, ऐसी वाला टाइम था, बारिश वारिश हो रही थी, और यही कॉटेज वाले कमरों में रुके हुए थे वो लोग। रात के समय पता नहीं पति को क्या आवाज़ हुई होगी क्या नहीं, पति ना पत्नी सो रही थी, अपने कमरे से बाहर गया। पत्नी ने एक झलक देखी भी कि बाहर जा रहे हैं, इसको लगा कि हो सकता है ऐसे ही गए हुए होंगे स्मोकिंग वगैरह करने के लिए, आ जाएंगे अंदर। लेकिन पति लौट के ही नहीं आया। सुबह हो गई, पत्नी की नींद खुली तो देखी कि पति अभी तक नहीं आया। वो भागते हुए हमारे पास आई, हमने पूरी ढूंढाई की, उसका पति कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं। बहुत पुलिस वुलिस सब इन्वॉल्व हो गई थी, उसका पति मिला ही नहीं। लगभग 3 दिन गुजर गए, वो वहीं पर रुकी हुई थी ताकि पति मिल जाए, पति मिल जाए। फिर एक दिन हमने सोचे कि अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आया आज पति के चक्कर में। कमरे में गए तो क्या देखे, उसने कमरे में खुद को खुश कर लिया। ना पति मिला और पत्नी ने तो खुद को खुश कर लिया। उस दिन के बाद से जो भी यहाँ पर कपल अपनी सालगिरह मनाने के लिए या हनीमून मनाने के लिए आते थे, उनके साथ कोई गंदी दुर्घटना हो जाती थी, तो हमने नियम बना दिए काफ़ी साल पहले कि यहाँ पर किसी भी हनीमून वालों को या एनिवर्सरी वालों को रुकने ही नहीं देंगे। और वो नहीं रुकते थे तो कुछ होता नहीं था। अंकल जी इसलिए तो मैं आपसे बार बार पूछ रहा था, अभी आप क्या बता रहे हो कि एनिवर्सरी के लिए आए थे? अंकल जी थर 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 काँपने लगे। सावित्री उनकी पत्नी उनको संभालती बोली आप ज़्यादा घबराइए मत, चलिए वो गाड़ी आ गई है गाइड की। और ये कुछ बात नहीं की है वहाँ पे मैनेजर से, गाइड के साथ गाड़ी में बैठे, बोले बेटा ले चल, तेरे पास कोई कमरा है अच्छा तो ले चल, वरना आज ही हम अपनी दिल्ली के लिए वापस निकल रहे हैं। बोला अंकल आप इतना घबराइए मत, सब ठीक है, बैठिए, चल ही रहे हैं, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कमरे, हमने तो पहले ही बोले थे कि आप वहाँ मत ठहरिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई हम आपसे पूछेंगे नहीं, आपको परेशान नहीं करेंगे, आप चलिए, अच्छा कमरा दिलवाते हैं एकदम प्योर, बहुत अच्छा प्यारा सा। अरे चलो चलो। अब ये लोग ना एक आउटर इलाके से उस दूसरे रिजॉर्ट की तरफ जा रहे थे, वहीं पे बर्फ़ वर्फ गिर रहे हैं। अचानक से गाड़ी जो है वो बंद पड़ गई। अरे क्या हो गया? पहले ड्राइवर उतरा, ड्राइवर चेक करने लगा गाड़ी को बोनेट में। ड्राइवर बहुत देर लगा दिया, बोले रुको मैं देखता हूँ। तो गाइड भी उतरा, बोनेट के पास गया, देख रहा है पीछे बेचारे बुड्ढा बुड्ढी बैठे हुए थे। अचानक से पीछे वाला जो खिड़की का कांच होता है वो बंद था, उसमें आगे किसी ने धम से ऐसा मारा, तो अंदर बुड्ढा बुड्ढी बेचारे ऐसे डर गए। जैसे किसी ने धम से मारा तो देखे किसने मारा है, तो क्या पाते हैं कि सेम वही साड़ी पहनी औरत कांच के बाहर तरफ खड़ी हुई है। अब सावित्री जी तो नहीं पहचान पाई जैसा कि वो बताए थे, लेकिन वो समझ गई थी महंगी साड़ी पहनी हुई जवान औरत, लेकिन उसका जो चेहरा है ना पूरे बालों से ढका हुआ था। अचानक से गाड़ी चिल्लाता है, अंकल जी उसके चेहरे पर मत देखिएगा, उसकी आंखों से आंखें मत मिलाइएगा। वो ऐसा बोलता ही हम अब भी अंदर आए, ऐसा बोल के वो गाइड जैसी अंदर आने को हुआ है, वहीं पे खड़ी हुई थी, दरवाज़ा खोलने को जैसी गाइड हुआ है, अचानक से खिड़की के कांच छड़ 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 करके चारों तरफ कैसे चटक गए, और जल्दी जल्दी करके गाइड बैठा, ड्राइवर बैठा, और गियर मार के फर्स्ट एक्सीलेटर मार के गाड़ी निकाल ली है। अंकल जी ने उसकी तरफ देख लिए थे इतनी देर में, वो बोला ही कि मत देखना, लेकिन शायद अंकल जी को आवाज़ नहीं आ पाई होगी, बेचारे बुजुर्ग थे, ऊंचा सुनते थे।
अंकल जी ने उस औरत की आंखों में आंखें डालकर देख लिए थे। बहुत डरावना चेहरा था, स्किन पूरी उधड़ी हुई, जैसे कि मानो उसका बहुत भयानक अग्नि स्नान हुआ होगा। आंखें ऐसी निकली हुई थी और ऐसे पीप टपक रहा था। पीप समझते हो ना, सफ़ेद सफ़ेद वाला, ऐसे एक तरफ से टपक रहा था। बहुत स्कैरी थी भाई। हवा से उसके बाल उड़े थे। सावित्री जी ने बताई। ऐसे ही अचानक से बाहर गाइड का बोलना हुआ, अंकल जी उसकी आंखों में आंखें डालकर मत देखना, उसका बोलना हुआ और वो आ ही रहा था अपने खिड़की के पास, अपने दरवाजे के पास, अपनी सीट में बैठने के लिए कि उतने में एक हवा चली, उसके बाल ऐसे उड़े। दिन का तो वक्त था, दोपहर का, उसका चेहरा दिख गया। सावित्री जी भी घबरा गई, लेकिन उसने वो जो औरत या चुड़ैल बाहर खड़ी थी ना, अंकल जी को ही ऐसे देखी और खट 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 करके कांट वो ब्रेक हुए और अंकल जी ऐसे ही रह गए बस उसकी तरफ देखते हुए। गाड़ी यहाँ से निकल चुकी थी। सावित्री अपने पति को, राघव चलो हम आगे बढ़ गए, अभी तक खिड़की के बाहर क्या देख रहे हो, आप ठीक तो हो ना, ऐसा बोल के जैसे कंधे में ऐसे थोड़ा खींची अपनी तरफ देखने के लिए। राघव गिर गए। वो इतनी ज़ोर से चीखी रोते हुए कि गाड़ी को रोका गया गाड़ी को। उनकी नब्ज़ चेक की गई, उनकी सांसें चेक की गई, रुक चुकी थी। लेकर भागे अस्पताल की तरफ बहुत तेज़ी से। लेकिन अस्पताल में क्या कहा गया, इनकी मृत्यु तो हार्ट फेल होने की वजह से कुछ देर पहले ही हो चुकी है। वो दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट ब्लैक डे हो गया। फ़ोन करके बच्चों, बहू, बेटी, दामाद, नाती पोतों सबको बुलाया गया। उनके मृत शरीर को फिर जैसे भी करके दिल्ली तक ट्रांसफ़र करना था, दिल्ली तक लेकर आए वो। वहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ और उस दिन के बाद से सब ने कसम खा लिए कि अब अपनी एनिवर्सरी को कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा, कोई हनीमून वगैरह कुछ सेलिब्रेट नहीं करेगा, और ना ही इस घर में किसी का जन्मदिन मनाया जाएगा। मतलब अब उस घर में 1 साल हो गया, कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि उन्हीं पर, देखो पूरी घटना जो हुई यहाँ पे, वो सावित्री जी ने पूरा एक्सप्लेन करके अपने परिवार को बताई। और उन्हीं के परिवार में प्राची नाम की एक लड़की थी जो इनकी नातन रही होगी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझे लिख कर भेजी। मैंने सोचा कि आप लोग को सुनाऊं, एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। क्या कह सकते हैं, अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसी एक नोट के साथ इस वीडियो का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो बहुत सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है तो लिख के भेज सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद भी सकते हैं भाई। और हमारी जो गेमिंग चैनल है वहाँ पर रेगुलर वीडियोज़ आ रहे हैं हॉरर वाले, गेम्स इतने इंटरेस्टिंग, आप जाकर खाली देखो, आपको मज़ा आएगा। बाकी यहाँ पर हम इसी अंदाज में कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।